हेलो दोस्तों। वेलकम टू नो डाउट इलेक्ट्रिकल। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पहली बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और दूसरा वो टॉपिक काफ़ी अच्छा है और मेरा तो पर्सनल फेवरेट टॉपिक है। तो जो टॉपिक है वो है अपना सीआरओ। तो सीआरओ होता क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या होता है, इससे में एक कैथोड होता है जिससे इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है, और उस इलेक्ट्रॉन बीम से जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, काय का होता है, करंट का, वोल्टेज का, फ्रिक्वेंसी का, फेज डिफरेंस का, ये सब चीज़ें हम इनसे मेजर कर सकते हैं काय में, ग्राफिकल फॉर्मेट में। और बात बाकी ये उसको पावर को और रेजिस्टेंस को तो मेजर नहीं करता है, ठीक है। तो इसके जो है, पहली बात इतना इसका बहुत भारी भरकम सा वो होता है फिगर, मतलब कि इसका जो डायग्राम बनता है काफ़ी भारी भरकम सा बनता है, तो उसको देख कर घबराना नहीं है। बहुत इजी टॉपिक और बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो इसका इसमें तीन इसके मेन पार्ट होते हैं। पहला सी आर टी मीन्स कैथोड रे ट्यूब, ये तो इसका हार्ड होता है, मतलब इसके बिना तो ये डब्बा है, इसके बिना इनका कुछ नहीं होगा। सी आर टी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। और दूसरा है ये सब पावर सप्लाई, और तीसरा जो इसका है एम्पलीफायर। इन दोनों, ये तीनों मिला दो, सी आर बन गया, ठीक है। अब अगर सी आर टी की बात करें, तो सी आर टी जो अपना होता है वो कैथोड रे ट्यूब होती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव रे ट्यूब भी बोल सकते हैं। ये क्या होती है, ग्लास की वैक्यूम ट्यूब होती है जो सीआरओ के विविध अंगों को धारण करती है, ठीक है। तो इसमें इसके भी तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, तीन मेन पार्ट होते हैं। इलेक्ट्रॉन गन, डिफ्लेक्शन प्लेट्स, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। घबराना नहीं है, एक एक करके तीनों के बारे में एक्सप्लेनेशन समझेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गन क्या होता है, मतलब इसे इलेक्ट्रॉन प्रक्षेपी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रक्षेपी, ठीक है। ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन बीम को जनरेट कराती है, इलेक्ट्रॉन बीम का डेवलपमेंट करती है, ठीक है। और उसे जो होती है फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर शो करती है। मीन्स इसके तीन पार्ट पहले तो होते हैं, इलेक्ट्रॉन गन, डिफ्लेक्शन प्लेट्स, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ठीक। इलेक्ट्रॉन गन से जो है वो, नहीं हाँ, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट होती है और वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे शो होती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन गन के मैन पार्ट की बात की जाए तो इसमें होती हैं बेस पिन्स, ठीक है। तो ये बेस पिन्स जो होती हैं छोटी छोटी लगी होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन गन को कनेक्ट करती हैं कैसे, सीआरटी से। बेस पिन खत्म। इसके बाद लगा होता है हीटर। हीटर क्या करता है, हीटर को हाई हाई पावर सप्लाई दी जाती है, जिससे क्या होता है ये कैथोड के पीछे लगा होता है, इससे कैथोड को ये हीट करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। अब कैथोड क्या होता है, कैथोड ये मतलब कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, इसका कार्य गर्म होकर के इलेक्ट्रॉन्स की बीम को उत्सर्जित करना होता है, अर्थात उनको डेवलप करना होता है, ठीक है। ये इनडायरेक्टली फॉर्म में हीट किया जाता है, ठीक है। और ये ऑक्साइड से लेयर उड़ता है, मतलब कि ऑक्साइड की लेयर को लेपित कर दिया जाता है, ऑक्साइड को लेपित कर दिया जाता है इसके ऊपर। और इसके बाद इसके पार्ट को पढ़ेंगे तो आता है कंट्रोल ग्रिड, ठीक है। अभी आप ये फिगर देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, ये हीटर लगा हुआ है, हीटर के बाद कैथोड है, और कैथोड क्या है, पास है कंट्रोल ग्रिड, ठीक है। कंट्रोल ग्रिड पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। कंट्रोल ग्रिड को कैथोड के थोड़ी पास में लगा देते हैं, इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो आप समझिए कि इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और कंट्रोल ग्रिड पे है नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों क्या आपस में रिपल्सन होगा इन पे, ठीक है। तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मीन्स ये जो है कंट्रोल करने का काम करती है इलेक्ट्रॉन बीम को, ठीक है। इसके आगे होती है स्क्रीन ग्रिड, या फिर एक्सेलरेटिंग ग्रिड कह सकते हैं, प्री एक्सेलरेटिंग ग्रिड, ठीक है। इस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, मीन्स पॉजिटिव एनोड किसको कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका काम क्या है, इसको एक्सीलरेट करना, मीन्स इसको त्वरित करना, इसको आगे की तरफ खींचना, इसकी स्पीड बढ़ाना इलेक्ट्रॉन बीम की, ठीक है। इसके बाद अपना फोकसिंग एनोड है। फोकसिंग एनोड का काम क्या है, ये देखिए, अब ये एक तरीके से सामने से जा रही हैं, तो इसके बाद इनका जो है पाथ चेंज नहीं होगा। पाथ अगर चेंज नहीं होगा तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन सही से नहीं हो पाएगा, इसके लिए फोकसिंग एनोड क्या करता है, इनको फोकस करने का काम करता है। इस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भी अपनी तरफ खींचता है ताकि तेजी से इलेक्ट्रॉन बीम हो। इसके बाद एक और एक्सीलरेटिंग ग्रिड एनोड लगा दिया, मीन्स पॉजिटिव एनोड लगा दिया, और बस उसके बाद इसकी कहानी खत्म। इतना इलेक्ट्रॉन गन हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गन के बाद अब बात कर लेते हैं डिफ्रैक्शन प्लेट्स की। देखिए, पहली बात, डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं चार, ठीक है। और इन चार में क्या मतलब कि दो वर्टिकल प्लेट्स होती हैं, दो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स होती हैं। वर्टिकल प्लेट्स का काम क्या होता है, होती तो ये वर्टिकल प्लेट्स हैं, लेकिन ये लगी हॉरिजॉन्टली होती हैं, मीन्स ये वर्टिकल पाथ प्रोवाइड कराती हैं इलेक्ट्रॉन बीम को। इलेक्ट्रॉन बीम के मतलब ऊपर नीचे लगी होती हैं, मीन्स हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लगी होती हैं, और पाथ प्रोवाइड कराती हैं वर्टिकली, ठीक है। इसी तरीके से होती हैं हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स। ये क्या होती है, ये वर्टिकली लगी होती हैं, लेकिन पाथ जो प्रोवाइड कराती हैं इलेक्ट्रॉन बीम को वो हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। वर्टिकल लगी होंगी, लेकिन जो इस उसको इलेक्ट्रॉन बीम को पाथ प्रोवाइड कराएंगी वो हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है।
इसके अलावा फ्लोरोसेंट स्क्रीन होगी। फ्लोरोसेंट क्या होता है, इसे हिंदी में इसे कहते हैं प्रदीप्तिशील पर्दा, मीन्स चमकने वाला पर्दा, ठीक है। और सीआरटी के ये जो है चौड़े सिरे के अंदर की सतह पर फ्लोरोसेंट मटेरियल मीन्स फॉस्फर की बहुत पतली लेयर से कोटेड होता है, ठीक है। तो ये होगी फ्लोरोसेंट स्क्रीन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका काम बस यही है, उसको मतलब कि एक डॉट को चमकाना होता है, ठीक है। अब जो दूसरा मेन पार्ट होता है सीआरओ का, वो है पावर सप्लाई। देखो भाई, पावर सप्लाई इसके जो है विभिन्न जो पार्ट्स होते हैं सब में सप्लाई जानी है। अब समझो डिफ्लेक्शन प्लेट्स को क्या चाहिए, लोअर सप्लाई चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा जो अपना हीटर लगा है उसको हाई वोल्टेज सप्लाई चाहिए। तो दोनों को अलग अलग सप्लाई चाहिए, हर जगह के लिए पावर सप्लाई का यूज़ करते हैं, ठीक है। एम्पलीफायर, एम्पलीफायर का क्या है, हर डिफ्लेक्शन प्लेट्स के लिए हाई वोल्टेज वाली डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसलिए डिफ्लेक्शन प्लेट्स की पावर सप्लाई के लिए सर्किट में एम्पलीफायर का यूज किया जाता है। सॉरी, डिफ्लेक्शन प्लेट्स में हाई वोल्टेज नहीं, सॉरी, डिफ्लेक्शन प्लेट्स इलेक्ट्रॉनिक है, इसलिए इनको लो वोल्टेज की नीड होगी। इलेक्ट्रॉन गन को लो वोल्टेज की नीड होती है, डिफ्लेक्शन प्लेट्स को लो वोल्टेज की नीड होती है, और हीटर को हाई वोल्टेज देना होता है, ठीक है। इसलिए एम्पलीफायर का यूज़ किया जाता है हाई एंड लो को में कन्वर्जन के लिए, ठीक है। मीन्स धारा का परिवर्धन और वोल्टेज का परिवर्धन वगैरह वगैरह इसके काम होते हैं। बाकी इतना ही काम है सीआरओ का। मतलब सीआरओ काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इसको अगर आप समझें तो ये समझिए पीछे से, मतलब कि इसमें जो है हीट होगी, ये आप मैं इसका जो मैन डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं, इसमें वर्टिकल इनपुट दिया गया है, हॉरिजॉन्टल इनपुट दिया गया है, दोनों इनपुट दिए जाएंगे। ऊपर जो है डिले लाइन लगाई गई है। डिले लाइन किस लिए लगाई है, अब ये समझिए, नीचे जो ये सप्लाई जा रही है, ठीक है ना, मीन्स हॉरिजॉन्टल प्लेट्स को जो सप्लाई जा रही है, तो ये जा रही है कभी ये ट्रिगर सर्किट वगैरह से होते हुए और ऊपर डायरेक्ट जा रही है, तो ऊपर तुरंत ना पहुँचे, मीन्स अभी ये समझिए, अभी अगर वर्टिकल प्लेट्स के पास पहले पहुंच गई, हॉरिजॉन्टल प्लेट्स के बाद में गई, तो आधा आधा अगर आप देखेगा तो उससे क्या कोई फ़ायदा है नहीं। इसलिए वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों में बराबर टाइम पे सप्लाई जाए, इसलिए डिले लाइन का यूज किया जाता है। बस इतना ही होता है। उसके बाद जो इसमें मतलब कि हम कह सकते हैं जो प्रेजेंटेशन आता है, जब हम मीन्स मान लीजिए वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, करंट मेजर कर रहे हैं, तो जो प्रेजेंटेशन आता है उसको खानों की संख्या के अकॉर्डिंग मेजर कर लिया जाता है। मीन्स 3 खाने में, मतलब कि एक अप्रोक्स उसकी यूनिट होती है कि एक खाने में 3 वोल्ट होगा, 3 एम्पियर होगा। तो ऐसे ही जितने खानों में ये जो वेव डायग्राम टाइप का बनता है, तो उसको नोट कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करा के उसकी वैल्यू जो है कैलकुलेट हो जाती है। बाकी अपने कॉलेजेस वगैरह में देखा होगा सीआरओ बाहर से अलग होता है। और सीआरटी की बात करें तो अपनी जो ओल्ड टीवी वगैरह आती थी, पुरानी जो बड़ी बड़ी टीवी आती थी, चौड़ी होती थी, तो वो जो होती थी उनमें अंदर सीआरटी का यूज़ होता था, कैथोड रे ट्यूब का। इसलिए वो मतलब कि पेट वाली, मतलब काफ़ी मोटी होती थी। और अब क्या हो रही है, अब फ्लैट फ्लैट टेलीविजन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा फेज डिफरेंस वगैरह का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसकी अगर आप नोट्स बनाना चाहें नोट्स भी बना सकते हैं। बाकी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। बस धन्यवाद।